आयन इफेक्ट कहता क्या है, होता क्या है? लेट अस फर्स्ट स्टडी व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है अगर कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें दो आयन्स है डिफरेंट, और मैंने एक सॉल्ट लिया है, ठीक है, उस सॉल्ट में भी उस सॉल्यूशन का कुछ कॉमन होना चाहिए। मींस या तो एनायन या केटायन, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, अगर मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, सपोज करो, लेट सपोज हमारे पास सॉल्यूशन है ए बी, या हम लोग जैसे वीक एसिड पढ़ते हैं एच ए, राइट, हमने एच ए पढ़ा। एच ए को जब हम डेसोसिएट करते हैं तो वी यूज्ड टू गेट एच प्लस प्लस ए माइनस, राइट। तो हम इसका अल्फा कैसे निकालते हैं? के ए बाय सी, हमने यही सीखा हुआ है वीक एसिड के लिए, हमने एच ए से डिनोट किया था ना वीक एसिड को, इफ यू पीपल रिमेम्बर, जब हमने डेसोसिएशन पढ़ा था, राइट। ओके, अब ये मेरा एक सॉल्यूशन है, इसमें सपोज करो, इफ सपोज आई एम एडिंग another salt, a salt is added। अब वो salt कैसा होना चाहिए? सपोज मैंने लिया BA एक salt है, जब मैं इसे डेसोसिएट करूंगी तो ये कैसे डेसोसिएट करेगा? B माइनस, सॉरी B प्लस एंड A माइनस। अब ये देखो, I can see that these two are common ions here, yes? So tell me what will happen to the concentration of A? एक ही जब मैंने ये लिया, इसके अंदर ये वाला सॉल्ट डाल, ये वाला सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्ट डाल दिया, तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ गई। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, डेसोसिएशन कांस्टेंट को क्या, ये रिएक्शन पहले तो बताओ कहाँ जाना चाहिए? हाँ बोलो। अरे भाई, अगर ये एक सॉल्यूशन है, इसमें ये सॉल्ट मैंने डाला, if I am adding a salt into this, concentration of A is increasing, right, on the product side, right, प्रोडक्ट की साइड पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल ये बैकवर्ड जाना चाहिए इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। yes. बट अगर बोलूं, अब मैं इसको दूसरे ढंग से बोलने जा रही हूँ, सुनना, अगर इसका कॉमन आयन इफेक्ट बढ़ रहा है तो क्या, अगर मैं कहूं कि ये ए माइनस वाले आयंस बढ़ रहे हैं, तो डेसोसिएशन कांस्टेंट को क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं एक तो पहले ये वीक एसिड था, एक तो वैसे ही डेसोसिएट कम हो रहा था, ठीक है, अब इसमें मैंने एक कॉमन आयन और डाल दिया, तो ये तो डेसोसिएट और कम होगा ना फिर, राइट? यस। तो मेरा अल्फा है वो तो डिक्रीज करेगा एज पर ली चैटलर प्रिंसिपल, यस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर जब हम सॉल्ट डाल रहे हैं, व्हेन आई एम एडिंग अ सॉल्ट, अल्फा इज डिक्रीजिंग, सो न्यू जो नया हमारा अल्फा डैश है, मींस जो जब हमने इसको इसमें डाला तो एक अल्फा तब आया, एक अल्फा तब है जब पहले ये सॉल्ट में खाली ये था, ओनली दिस सॉल्यूशन वाज देयर। अब जब मैंने ये इसमें ऐड किया तो एक नया अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, यस। सो लेट अस कैलकुलेट, इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा क्या कॉमन आयन डालने से अल्फा डिसोसिएशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब कॉमन आयन होती क्या चीज है? नाउ ये तो हमने समझ लिया कि कॉमन आयन होती क्या है, बट ऐसे हम बनाए कैसे इस सॉल्यूशन को? तो हम क्या करते, मोस्टली बात करते वीक एसिड की, उसके अंदर एक ऐसा सॉल्ट डालेंगे जिसमें इस वीक एसिड का कुछ ना कुछ आयन जरूर होना चाहिए कॉमन में। It can be an ion, it can be cation, that is not a problem, but something should be in common. तो अगर मैं एक वीक एसिड लूं, सपोज करो CH3COOH प्लस इसके अंदर एक सॉल्ट ले लूं जिसमें मैं कह रही हूं CH3COONA, तो ये चलेगा? यस। ओके, तो हमने मान लिया कि इसकी जो सॉल्ट हमने ऐड किया है इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन है M, और उसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, राइट? इतना क्लियर है? yes. तो जब मैं इसको डेसोसिएट कर रही हूं, लेट अस सपोज मैंने इसको डेसोसिएट किया, तो ये डेसोसिएट किया किसके अंदर? इसके अंदर, ठीक है। तो ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमने अभी अभी बोला M है, तो इसकी भी M होगी और इसकी भी M होगी,
ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये एक्वस है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने लिया सॉल्यूशन इसका, नाउ लेट अस टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस। जब मैंने इसे डिसोसिएट किया तो ये ऐसे है, और हमने मान लिया कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, लेट अस सपोज ए है, ए मोल पर लीटर, तो यहाँ पे ए है, टाइम इक्वल टू 0 पे लेते हैं। अब मुझे बताओ, ये सॉल्ट मैंने इसमें डाला है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे, 0 या m? दोबारा, हमने ये एक सॉल्यूशन लिया था, ये एक सॉल्ट था मेरे पास, ठीक है, आई एम हैविंग दिस सॉल्ट, मैंने ये इसमें डाला या ये इसमें डाला, कुछ भी ले लो, वाइस जैसे मर्जी ले लो, बट इन दोनों को मैंने मिक्स किया, ठीक है। इसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे अभी? 0। कैसे, क्यों, ये कहाँ चला गया, ये जो सॉल्ट है, एमओ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करेगी तुम्हारे लिए? एम होगी अरे ना। भाई, सपोज करो ये मेरा एक AB सॉल्ट है, ठीक है, मैंने इसमें एक सॉल्यूशन डाला BA का, BC लेते हैं, चलो BC का, ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, ये दोनों, इसका कोई एक कॉन्सेंट्रेशन है जो सॉल्यूशन में पहले से है, फिर मैं अगर और डालूंगी तो 0 पे, चाहे इसका 0 हो लेकिन इसका ये तो रहेगा ना, तो 0 नहीं हो जाएगा ना, तो दैट मीन्स आई एम हैविंग MS हेयर, ये 0 रहेगा, क्योंकि ये मेरे पहले वाले सॉल्ट में है ही नहीं। देखो, समझ आई में ये वाली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल बच्चे यहीं से गलती कर देते हैं सारी की सारी। समझ में आ गई ये वाली चीज कि M मैंने यहाँ क्यों लिखा? ओके, अब आता है एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डिसोसिएट करेगा, तो हम कहते हैं ए अल्फा, इसको अल्फा डैश लेते हैं क्योंकि हम न्यू अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो ऐड करेगा और ये भी ए अल्फा डैश हो गया, ठीक है, समझ आ गई इतनी चीज? ठीक है, हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक तो हमारा, याद करो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि एक तो ये वीक एसिड है, एक तो ये वैसे ही डिसोसिएट कम करता है, ठीक है, हमने इसका अल्फा निकाला, उसमें हमने एक सॉल्ट भी डाल दिया जिसके अंदर ये आयन है, तो ये तो और कॉमन होने की वजह से डिसोसिएशन और कम कर देगा, राइट। तो आप ये सोचो, ये तो डबल कम हो गया, तो क्या मैं इसको इक्विवेलेंट टू A और इसको इक्विवेलेंट टू M मान सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो इतना कम हो गया कि हमने उसको 0 भी ले लिया, 0। हाँ, कि उसकी वैल्यू कोई मैटर ही नहीं करेगी हमारे लिए। तो हम Ka कैलकुलेट करें, बिकॉज वीक एसिड है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक दिस, तो यहां हम क्या लिखेंगे, M, राइट, अल्फा डैश इंटू A, सॉरी, इंटू A अपॉन A कैंसिल, सो वी आर गेटिंग M अल्फा डैश, क्लियर। तो हमें यहाँ से क्या पता चला अभी, कि कॉमन आयन इफेक्ट फॉलो करता है ली चैटलर प्रिंसिपल को, ठीक है। जब हम इसे लगाते हैं, मींस हम इस कॉमन आयन इफेक्ट से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो हमारा अल्फा जो है, वो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, फॉर व्हाट, वीक एसिड एंड इट्स कॉमन iron salt is very less. Clear? इतना क्लियर है? यस। ओके, किसी को डाउट है इसमें? अक्षय, तनिष्का, आदि? ओके, सो अभी कॉमन आयन इफेक्ट को इतना रखेंगे हम। नेक्स्ट कम्स द बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन का अगर सबसे सिंपल एग्जांपल मैं दूं तो तुम्हारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। अब पहली बात की आप बोलोगे बफर सॉल्यूशन होता क्या है। अगर सपोज करो आई एम गिविंग यू एनी सॉल्ट और एनी सॉल्यूशन लाइक HA लेते हैं या HB, कुछ भी ले लो, इसका एक pH है, इसका एक pH है सपोज 2, मैं इसमें कुछ भी ऐड करूं, एक एसिड चीज या एक बेसिक चीज,
तो इसके पीएच को बदलना पड़ेगा, राइट? Yes. अपने आप चेंज होगा अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बेसिक डालूंगी तो पीएच क्या करेगा, इस केस में पीएच इंक्रीज करेगा, अगर मैं एसिडिक डालूंगी तो पीएच डिक्रीज करेगा। ये होता है नॉर्मल कंडीशंस में। Yes. बट बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि इस प्रॉपर्टी को रेजिस्ट करता है। मींस अगर आप उसके अंदर कुछ भी डाल लो, एसिड डालो, बेस डालो, उसका पीएच नहीं चेंज होता, ठीक है? वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ब्लड इज लाइक दैट। आपने का ब्लड का पीएच कितना होता है? 7 से लेके 7.4 तक के बीच में होता है। बट कभी भी ब्लड एसिडिक या बेसिक नहीं लिखा जाता, उसको हम न्यूट्रल ही मान के चलते हैं, ठीक है? तो हम कहते हैं आप इसके अंदर कितना ही तरीके का खाना खा लेते हो, आपको एसिडिटी हो जाती है, राइट? जब आप एसिड, ऑयली एंड फैटी फूड ज्यादा लेते हो, बट ब्लड का पीएच फिर भी चेंज नहीं होता। दैट इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, दोज सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट the change in pH, the change in pH of the solution after adding H plus और OH minus ions। मीन्स हम इनको ऐड कर भी लें फिर भी कुछ नहीं होता। और ऐड कैसे करते हैं? एक्सटर्नली, ठीक है? अभी हम सीखेंगे कैसे। तो बफर होते हैं 3 तरीके के। पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक एंड तीसरा न्यूट्रल। अब आपने पीएच पढ़ा ही हुआ है, इसका पीएच कैसा होगा? लेस देन 7 होगा। इसका पीएच कैसा होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, राइट? और इसका पीएच कैसा होगा? इक्वल टू 7 होगा, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये मेंटेन करेगा इतने पीएच को, ठीक है? इट विल मेंटेन इट। इन सबका मतलब ये है, ये नहीं कि उनका 7 से कितना भी नीचे चला जाए। मींस अगर किसी एक सॉल्यूशन का 6 है तो वो 6 पे ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। इस बात का मतलब मेंटेन करना है, ठीक है? अब ये बनते कैसे हैं? हम ये बनते हैं वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट। अब इसका मतलब समझो, सपोज करो मैंने लिया वीक एसिड CH3COOH, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। अगर ये एक एसिड है तो इसका ये जब डेसोसिएट करेगा तो ये एसिड डेसोसिएट करता है, राइट? Yes. तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? CH3CO minus. यस, तो ये कॉन्जुगेट बेस है। तो यहां मैं यही कह रही हूं, कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट। तो क्या एग्जाम्पल ले सकती हूँ मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो? I can write CH3COONA। Yes. और एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज करो मैंने HCN लिया तो HCN को जब मैं डेसोसिएट कर रही हूँ तो H प्लस प्लस CN माइनस में लूंगी। तो ये एक एसिड है, तो ये कॉन्जुगेट बेस है। Yes, Guru. तो अब मैं इसका सॉल्ट लेना है, तो इसका सॉल्ट मैं क्या ले सकती हूँ? NaCN। समझ आ गया? तो हमें एक ऐसा बफर सॉल्यूशन निकालेंगे अभी हम, और उसका हम पीएच भी कैलकुलेट करेंगे। करते कैसे, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि एसिडिक तो हो गया, अभी बेसिक में क्या एग्जांपल चल सकता है। अब जब हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो यहां हमने वीक एसिड लिया, यानी कि हम यहाँ पे वीक बेस लेंगे, उसका कॉन्जुगेट एसिड लेंगे और उसका सॉल्ट लेंगे, ठीक है? तो वीक बेस हम क्या ले सकते हैं? NH4OH। Yes. कल सॉल्ट लेंगे तो हम ऐसा ले सकते हैं NH4Cl, Yes. ठीक है? इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हम वीक एसिड एंड वीक बेस लेंगे, जो तुमने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा भी है, इफ यू पीपल रिमेम्बर, जिसमें हमने लिया था CH3COOH प्लस NH4OH का सॉल्ट में आया था, और हमने कहा CH3COONH4 बना था, याद है? Yes. तो ये है आपका एक तरीके का न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है? सी इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम लोगों के शुरू हो चुके हैं, सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोलिसिस, देन दिस कॉमन आयन एंड बफर सॉल्यूशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन कम्स
कि अब हम निकालते हैं कि अगर हमारे पास एसिडिक बफर है तो एक मिनट उसका ऊपर वाला पीएच, नोट करने देते। हाँ कर लो नोट, ये लो। डन। यस। ओके, अब हम लेते हैं कि हमें एसिडिक बफर के बारे में हमें पढ़ना है कि हम इसका पीएच कैसे निकालेंगे, और अगर अगर हम इसमें कोई H प्लस या OH डाल दें तो क्या होगा। तो लेट अस सपोज हमने लिया CH3COOH, हमने इसे डिसोसिएट किया CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और हमने लिया इसके साथ CH3COO Na, और इसमें हमने डाल ले लिया, ये आ गया। अब इसमें देखो कॉमन आयन भी आ रहे हैं ना दोनों, राइट। तो अब देखो अगर केस वन हम इसमें ऐड कर रहे H प्लस को, हम लोग एक्सटर्नली वी आर एडिंग इट, ठीक है, मैं लिख रही हूं यहाँ पे एक्सटर्नली वी आर एडिंग, तो क्या होगा तुम मुझे बताओ। सपोज मैंने इसके अंदर H को डाल दिया तो क्या होगा इस सॉल्यूशन में, दिमाग लगाओ। ये जो आपके बने कंसंट्रेशन हुए बढ़ हैं, जाएगी। हाँ चलो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो आपका जो ये CH3 बने हुए हैं ये वापस से क्या करेंगे, ये CH3 COO माइनस प्लस H प्लस बना के ये CH3 COOH नहीं बनाएंगे, हाँ बनाएंगे ना, राइट। ये अपने अंदर ही H प्लस को खत्म करेगा इसी ढंग से, भाई इक्विलिब्रियम को मेंटेन भी तो करना है ना वापस से। तो हमारा क्या होगा, ये CH3CO माइनस जो हमने H प्लस अपनी तरफ से बाहर से डाला है, ये उसको न्यूट्रलाइज करके ये बनाएगा। हाँ। यस, तो क्या हुआ, पीएच में कोई चेंज नहीं आया फिर, क्योंकि रिवर्स में रिएक्शन चला गया इस तरफ, तो हमारा क्या हुआ, पीएच मेंटेन हो गया वापस से। एक मिनट दोबारा ये सुनना। मैंने बोला, मैंने H प्लस को इसमें डाल दिया, राइट। जब मैं इसमें डालूंगी तो लुक आफ्टर दीज आयंस, ठीक है। क्या होगा इसके केस में, ये जो CH3CO माइनस के आयंस हैं ये जो एक्स्ट्रा H प्लस में डाल रही हूं उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, हाँ और हमें वापस से एक एसिटिक एसिड दे सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या होगा, अंदर ही अंदर H प्लस खत्म कर दिया उसने जो मैंने दिया। यस। अरे भाई तुम्हारी क्लास में तुम लोग क्या करते हो, कोई ऐसी हरकत जो तुम आपस आपस में ही खत्म कर देते हो, टीचर को पता नहीं चलता, हाँ करते हो, बस सेम चीज। कोई तुम्हारे साथ कोई इंस्टेंस हुआ क्लास में, सपोज करो बाहर वाला कोई बच्चा आके तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हारी क्लास में, तुम लोग क्या करोगे, उसको सबक सिखा लिया तुम लोगों ने अपने आप में, हम्म। टीचर को पता भी नहीं चला, राइट। टीचर ने देखा भाई मेरी क्लास तो एकदम शांत बैठी है, दे हैव डन नथिंग, इसका मतलब, राइट। प्रोजेक्शन यही दिया ना तुमने कि ग्रेड बिल्कुल। 11 ने कुछ नहीं किया, ठीक है, ग्रेड 11 बहुत अच्छी क्लास है, उसको ना किसी ने डिस्टर्ब किया और ना ही ग्रेड 11 ने उसके खिलाफ कुछ किया, राइट। और उससे वो पहले बात तो अलग है बच्चे को मनाना पड़ता। बच्चे के साथ इंटरनली चाहे तुमने उस बच्चे के साथ जो मर्जी किया हो, समझ में आया। यस गुरमा। तो यही काम यहाँ पे सोच लो, ये एक इंटरनल एक्सटर्नल बच्चा आया तुम्हारी क्लास में, ये तुम लोग हो, तुमने उस बच्चे को अपनी तरफ से जो सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आया तुमने उसके साथ निकाला एंड सेटलमेंट अपनी तरफ से करके खत्म कर दिया। तो क्या उस क्लास का पीएच बदला, नहीं। नो। तो यही होता है पीएच डू नॉट चेंजेस, क्योंकि ये काम हो गया इंटरनली, दिस हैज हैपेंड आफ्टर एडिंग H प्लस एक्सटर्नली। नाउ इज इट क्लियर। यस। और दूसरा वाला एग्जांपल में दे रही हूं, कौन से दूसरे वाले में बेटा, Na प्लस में प्लस नहीं डालेंगे नहीं, देखो कहने का मतलब ये नहीं है कि दो अलग अलग है अक्षत, दे आर सेइंग कि ये एक बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन। सी लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट वन थिंग, बफर सॉल्यूशन क्या है, आपके ब्लड के अंदर काफी सारी चीजें, ठीक है, मैंने उसके अंदर कुछ बेसिक खाया,
जो मेरी बॉडी के बेसिक लेवल को बढ़ाना चाहिए, उसने बढ़ाया, बट ब्लड का पीएच नहीं बढ़ा। क्या किया, मतलब ब्लड के अंदर जितनी इंटरनल चीजें थी उन्होंने कुछ ऐसा किया उस पीएच के साथ कि वो पीएच वापस से मेरा सेम 7 से 7.4 तक ही वापस आ गया। क्लियर? तो ये फर्क है। बट अगर मुझे एक बात बताओ, मैंने एक सॉल्यूशन लिया है एसिटिक एसिड का, मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ एसिटिक एसिड का एक सॉल्यूशन लिया है। हमेशा याद रखो बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, बफर सॉल्यूशन बना बनाया नहीं होता। ब्लड तो एक नेचुरल है, लेकिन ये बफर सॉल्यूशन मैं बना रही हूं, मैंने एक एसिडिक बफर किया है इन दोनों को मिक्स करके। तो इन सब में आयंस किसके होंगे, इसके होंगे, इसके होंगे और इसी के होंगे, बस, और तो किसी के आयंस नहीं होंगे अक्षर। तो जब इन्हीं के होंगे तो जो मैं H इसमें डालूंगी जब इस सॉल्यूशन में जिसमें 3 आयन है, असर तो सिर्फ पड़ेगा, ये दोनों जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होगा इनके अंदर होगा। ये आयन क्या करेगा, ये आयन अपना H+ को लेके एसिटिक एसिड वापस से बनाना शुरू कर देगा, तो पीएच के अंदर कोई चेंज नहीं आने देगा वो। कहने का मतलब ये है अक्षत। इज इट नाउ क्लियर? यस। ओके, सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कि हम लोग जो एसिड, अगर हम सपोज करो OH- डालूं अब इसमें, नाउ आई एम एडिंग, हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर कुछ एक्सटर्नली करते हैं तो ये सिस्टम ऐसा क्या करेगा कि इसका पीएच रेजिस्ट नहीं करता, पीएच अपनी जगह पे आ जाता है, ऐसा क्या करता है सिस्टम। सो वी आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। अब मैंने OH डाला तो क्या करेगा सिस्टम, बताओ। तो एसिडिक देखो बफर में डाल रहे हैं ना, हम इसी सॉल्यूशन पे ही डाल रहे हैं वापस से, जिस सॉल्यूशन में एक ये आयन है, एक ये आयन है, एक ये आयन है, बस। तो मेरा तो H क्या plus करेगा, OH किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? H+ के और Na+ के। अब आप ये सोचो, Na के साथ अगर सपोज करो मैंने ले लिया Na प्लस OH-, तो वो तो NaOH दे देगा, तो मेरा तो पीएच बदल गया, यहाँ पे पीएच विल चेंज। हाँ भाई स्ट्रॉन्ग बेस बन गया मेरा, मेरा तो पीएच ही बदल जाएगा, दैट मीन्स वी कैन नॉट डू दिस। यस तो अब बचा क्या, H H2O। बचा खाली, यानी कि जो हम सॉल्यूशन में H+ है उसके साथ ये रिएक्ट करके वाटर देगा, और वाटर से हमारा पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन न्यूट्रल होता है वो। क्योंकि न्यूट्रल होता है। समझ में आ गया? यस क्लियर? इससे कहते हैं बफर सॉल्यूशन अपना पीएच को कैसे मेंटेन करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस गुड। यस। अब बताओ, अब इस केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि हमने लिया CH3COOH और उसे डिसोसिएट किया था COOH प्लस H+ के फॉर्म में, राइट? हमने जैसे ही H+ रिमूव किया प्रोडक्ट से, अब ये प्रोडक्ट से रिमूव हो गया ना H+, क्योंकि ये यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। वेरी गुड, समझ में आ गया क्यों जा रहा है? बिकॉज H+ concentration from product decreases and used, so to maintain equilibrium constant, reaction goes in forward direction, right? यस ओके, अब हम देखते हैं कि अगर मैं थर्ड केस, अब थर्ड केस भी देखते हैं। थर्ड केस है कि अगर मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूं तो क्या होगा? बोलो, देखो कुछ नहीं होना। वाटर, पहली चीज क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, राइट? यस वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ओके। H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। अब ऐसा क्यों? ये देखो, अगर मुझे H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगी, N/V। भाई H+ का N/वॉल्यूम, उसका ऐसे ही निकालते हैं ना हम, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यस कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट? यस तो ये अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज करेगी, अगर ये चीज इंक्रीज करेगी तो ये चीज डिक्रीज करेगी।
ओके भाई ओके क्यों, यहां से तुम्हें जस्टिफाई नहीं हो रही? हाँ ये समझ मैंने गया डिक्रीज किया तो ऑब्वियस बात है ये डिक्रीज ही करेगा, यस राइट? तो पीएच क्या होगा? पीएच क्या करेगा जब ये डिक्रीज करेगा? तो पीएच इंक्रीज किया मतलब यस यस यस। तो उस केस में अब क्या करें हम? पीएच तो चेंज हो रहा है, फिर क्या करना चाहिए? हमें तो पीएच को चेंज नहीं होने देना है। वी कैन नॉट लेट दिस हैपन। यस। यस गुरुमा तो क्या करना चाहिए? दिमाग लगाओ, बोलो हमें क्या करना चाहिए? रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? बहुत सिंपल तरीका है, बोलो। ऑस्टवर्ड लॉ क्या कहता है? ऑस्टवर्ड लॉ पढ़ा था ना हमने डाइल्यूशन का, राइट? याद है? डाइल्यूशन करते जाओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, राइट? यस तो अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हैं। यस। यस गुरुमा जो हमने प्रूव भी किया था, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन सी के थ्रू। यस याद है ये वाला फॉर्मूला जब हमने डीओडी पढ़ा था? तो मैंने क्या सिखाया था? अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एच वीक एसिड है, कोई भी एक, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है सपोज करो 2 मोलैरिटी। मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ, हर बारी पानी डालूंगी, हर बारी ये डेसोसिएट करेगा, फिर डालूंगी फिर डेसोसिएट करेगा। तो मैं कॉन्सेंट्रेशन तो एसिड का कम कर दिया ना मैंने, पानी का यस बढ़ा रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन एसिड का कम कर रही हूँ। ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है ना, सी? यस तो रिएक्शन क्या करता है उस केस में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो जाता है। हाँ वो तो समझ में? तो ये ऑस्टवाल्ड के लॉ से भी प्रूव होता है। क्लियर नाउ? यस गुरुमा तो चलो अब निकालते हैं। अब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया कि H प्लस OH माइनस वाटर डालो तो क्या क्या कर सकता है सिस्टम अपने पीएच को मेंटेन करने के लिए। बफर सॉल्यूशन ये सारे काम करता है। नाउ लेट अस स्टडी इसका पीएच निकालेंगे कैसे। अगर मुझे क्वेश्चन में आ जाए तो हाउ विल आई कैलकुलेट? नोट कर लिया सबने? नहीं अच्छा एक मिनट, हम लोग कहाँ थे? थर्ड केस नोट करना है तुमको? यस ओके करो नोट। हो गया? एक मिनट रुक जाओ हो गया ओके सो लेट अस फाइंड आउट नाउ द पीएच। हम इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करें? तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। अब यहाँ पे तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट यूज होगा, इसीलिए पहले मैंने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया है। देखो ये है तुम्हारा एक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर है। हमने कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट लिया और एक एसिड लिया, राइट? मैंने मान लिया इसका कॉन्सेंट्रेशन है S मोल पर लीटर और इसका कॉन्सेंट्रेशन है A मोल पर लीटर। ठीक है, क्लियर? हम सपोज करते हैं, सो लेट अस सी, जब ये डेसोसिएट कर रहा है, हमने पहले लिया सॉल्ट, सॉल्ट को लेके डेसोसिएट कराया, तो ये हमारा S है, ये भी हमारा S है, ये भी हमारा S है। अब इसमें हमने डाल दिया वीक एसिड। जब हमने इसमें एक वीक एसिड डाला तो वो तो डेसोसिएट करेगा, राइट? इसका कॉन्सेंट्रेशन A है, इसका S है और इसका हमें निकालना है। यस? यस बिगनिंग में क्या हुआ? मैं कहूं एट T इक्वल टू 0, चलो ऐसे लिखते हैं, T इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अभी तो 0 हुआ। ये S क्यों रहा? ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन था उसके अंदर, ठीक है? अब इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? ये A माइनस A अल्फा डैश
S प्लस ए अल्फा डैश, और ये हमें अभी भी नहीं पता क्योंकि हमें तो यही निकालना है, पीएच ही तो निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं H प्लस ही रहेगा, राइट। ठीक है, अब वीक एसिड है तो के ए कैलकुलेट होगा, वी विल बी कैलकुलेटिंग लाइक दिस ओनली। यस यहाँ पे क्या, अब ये इक्वल टू कितना हो गया, ए, और ये इक्वल टू एस, एस राइट। ऐसे ही करते हैं, तो हमने लिखा एस एच प्लस अपॉन ए, ठीक है। यस अब इसको मैं किस लैंग्वेज में लिखने जा रही हूँ वो देखना, ये देखो, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट का, ये यस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ये एज इट इज है H प्लस, और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, एसिड का एसिड का, वीक एसिड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। यस अब मुझे क्या निकालना है, पीएच निकालना है, तो मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस को मैंने साइड में निकाल लिया, तो मेरा क्या हुआ, के ए इंटू वीक एसिड अपॉन सॉल्ट ऑन सॉल्ट। यस ओके, नोट कर लो सो दैट आई कैन स्क्रॉल डाउन। डन। नो न्यूमेरिकल करते वक्त इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस पॉइंट को, ये और ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, आगे चले। बस होने वाला है हो गया ओके, अब आप देखो कि जब, अब में पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस माइनस लॉग लॉग, एच प्लस ये सारा का सारा उठा के यहाँ पे डाल दो, मीन्स पुट ऑल द वैल्यू हेयर। तो हमारी वैल्यू क्या बनी, माइनस लॉग के ए वीक एसिड अपॉन सॉल्ट एंड दिस। अब जब हम इसे खोलेंगे तो दिस, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यस तो आई कैन लाइक दिस ऑल्सो, माइनस साइन को बाहर रखो, लॉग को अंदर ले लेते हैं, लॉग के ए प्लस वीक एसिड माइनस लॉग सॉल्ट, लिख सकती हूँ ऐसे। यस गुरुमा लेट्स ओपन इट, तो माइनस लॉग के ए माइनस लॉग वीक एसिड प्लस लॉग सॉल्ट हो गया। आद्विक पॉज करो रिकॉर्डिंग। सो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा आया आई थिंक पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, कहां तक था, के ए माइनस लॉग ऑफ वीक एसिड प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, राइट। हमने यहां तक पढ़ा था, क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसे, कैन आई राइट डाउन लाइक पीकेए, लिख सकती हूँ ना इसे पीकेए में, यस यस नो, यस और इस वाले को कैन आई राइट इट लाइक दिस, हाँ ठीक है। एंड आई कैन इवन राइट इट लाइक दिस,
सी, इज इट क्लियर? समझ आया Yes. कि मैंने ये कैसे लिखा है? Yes, Gurma. ओके, सो लेट अस फाइंड फॉर नाउ फॉर दिस, हम लोग निकालते बेसिक बफर। अब हम पढ़ेंगे बेसिक बफर का पीएच हम कैसे निकालेंगे। सिमिलर मेथड है बिल्कुल, बस आपको एग्जाम्पल अलग लेना है और लास्ट में जाके, क्योंकि बेसिक बफर में आपका OH माइनस आता है तो हमें उसे H प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको कौन सा तरीका सिखाया था बताओ? अगर सपोज करो मैंने आपको सिखाया था क्या, हमने उस दिन हाइड्रोलिसिस पढ़ा था। हाइड्रोलिसिस में जब मैंने ये कहा था कि किसी भी सॉल्ट में अगर OH माइनस आ जाए तो आपको पीएच कैलकुलेट करना होता है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं? मैं बताऊं? हाँ वेरी गुड, भूल जाया करो। पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस POH, याद आया? Yes. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, KW क्या होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को मिला के चलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। तो जब हम pK निकालेंगे तो वो 14 हो गया और इनमें से एक को भी निकालेंगे तो माइनस ही तो करेंगे, याद आया? Yes, Gurma. थैंक यू। नाउ अब हम बात करते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर में हम क्या लेंगे, एक सॉल्ट लेंगे, पहले एक एसिडिक बेस लेंगे, हमने ले लिया। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, ये है, तो बना NH4Cl कर सकते हैं, उसका हमने एक सॉल्ट ले लिया। क्लियर अबाउट दिस मच? Yes, Gurma. ठीक है। अगेन हमने मान लिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन S मोल पर लीटर है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन A मोल पर लीटर है, ठीक है। और जब हम इसको डेसोसिएट कर रहे हैं तो हम डेसोसिएट करते वक्त सेम मेथड लगाएंगे कि हमने NH4 OH को जब डेसोसिएट किया तो हमें मिला NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, और जब हमने इसको वो H डेसोसिएट माइनस किया आएगा। 4 या NH4 OH माइनस है, हाँ यहाँ पे आया NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस मच? और इसकी कॉन्सेंट्रेशन S है, इसकी भी S, इसकी भी S। यहाँ पे क्या हुई, T इक्वल टू 0 पे A, ये क्या हुई S, इसको एज इट इज अभी आप 0 रख लो, चलो कीप इट एज 0 फर्स्ट। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, A माइनस A अल्फा डैश S प्लस A अल्फा डैश, और ये हमें पता ही है, ठीक है। बट क्लियर गुरमा इतना? हमने NH4OH की कंसंट्रेशन को S लिया था। ओहो उल्टा कर लो, लो ठीक। क्लियर? अब ठीक है, यस गुरमा। नोट कर लो फटाफट। इसमें भी फिर यही होगा ना? तरीका वही सेम चलेगा, बट हमारे पास यहाँ OH माइनस है, तो मैंने क्या बोला, हमें ये फॉर्मूला यूज करके आना पड़ेगा क्योंकि हमें पीएच निकालना है। हम पीओएच नहीं निकाल सकते, आप पीओएच निकाल भी लोगे तब भी आपको पीएच तक तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि सिस्टम पीएच निकालने की बात कर रहा है और उसके लिए उसको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ तक तो अगर आप चलोगे सिस्टम, यहाँ तक आप लिखते जाओ सब कुछ ऐसे आएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसके साथ। क्लियर? रब कर दो ऊपर का? यस। ओके, तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाएं तो हम Kb लेंगे। Kb किसका लिखोगे तुम, इसका और इसका अपॉन 10, सो NH4 प्लस OH माइनस एंड NH4OH। क्या हुआ इसका देखो, हमने ले लिया, नाउ दिस कैन बी इक्वल टू S एंड दिस कैन बी इक्वल टू A। तो यहाँ हुआ S, OH माइनस हमें पता ही नहीं है, हमने इसी माना ना, हाँ ठीक है।
और ये A। क्लियर इतना? कोई यस डाउट? गुरुमा। ठीक है। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन है अल्टीमेट, यहाँ देखो, कॉन्जुगेट एसिड की यानी Yes. सॉल्ट की, ठीक है। तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है ये OH माइनस, और ये किसकी है? एक वीक बेस की। क्लियर? यस गुरुमा। ओके। अब Kb इक्वल टू सॉल्ट OH माइनस अपॉन WB की कॉन्सेंट्रेशन, राइट? इसको यहां ले आओ, तो Kb इंटू WB अपॉन सॉल्ट इक्वल टू OH माइनस, ठीक है। अब आता है कि जब हमें pH निकालना है और हमारे पास OH है, तो हम क्या करें? उसकी हेल्प लेंगे उस फॉर्मूले की, राइट? पहले POH कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें POH चाहिए। तो लेट्स अप्लाई pH ऑन बोथ द साइड करेंगे, तो लॉग लगाना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए मैंने लिख लिया POH। अगर मैं POH माइनस लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, यस। राइट? अब पूरी वैल्यू डाल दो इसके अंदर। लॉग किसका? इस पूरे का, Kb इंटू WB अपॉन सॉल्ट। यस। क्लियर है इतना? राइट? ओके। अब इसको चेंज करो, माइनस लॉग ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ WB माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट। यस गुरुमा। और ये क्या है? POH, ये POH है। इतना क्लियर है? अब POH को H में बदलना है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ, pH इज इक्वल टू 14 माइनस दिस मच, ठीक है। बोलो। अब ये वाला जो माइनस है, ये वाला भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस में बदल गया। हाँ ना? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग नहीं रहा मुझे तुम लोगों को समझ आ रहा है। ओके, स्टॉप करो रिकॉर्डिंग अद्विक। करो वैसा वाला फॉर्मूला बनाओ जैसा अभी हमने एसिडिक बफर के लिए बनाया था ना। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूं, सो आई कैन इवन राइट इट लाइक माइनस। अब ये मेरा किस में चेंज हो जाएगा बताओ? अगर मैं, देखो मैं तुम्हें एक और स्टेप देती हूँ, यहाँ से पहले हटाओ इसको। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे लिखते हैं pH माइनस 14, ठीक है। नहीं सॉरी, 14 माइनस pH, उल्टा लिख दिया मैंने। 14 माइनस pH, ठीक है, यही होगा 14 माइनस pH। मैं इसको ले आई और इसको इधर ले गई, राइट? तो इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ WB माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, ये पूरा का पूरा उठा के इधर ले आओ, मींस गेट दिस हेयर एंड गिव दिस हेयर। तो हमारा क्या बनेगा? सी हेयर, pH को अगर मैं उसी साइड रहने दूं अभी, तो 14, जब ये पूरा इधर आएगा तो ये माइनस साइन चेंज हो गया प्लस में, प्लस लॉग ऑफ Kb माइनस लॉग ऑफ, नहीं सॉरी, इसको अभी ऐसे लिखते हैं, WB माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट,
ठीक है, अब ये क्या है, अब मुझे इसको इसके अंदर माइनस का साइन चाहिए। क्यों चाहिए माइनस का साइन? क्योंकि मुझे p के वैल्यू लगानी है। तो अगर मुझे इसमें माइनस का साइन चाहिए तो आई कैन राइट इट लाइक माइनस पी के भी लिख सकते हो। यस गुरुमा। और इसको आगे माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक बेस लिख सकती हूँ अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो, यस क्योंकि मैं दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करके तभी तो लिखूंगी ना इसको। यस। नहीं समझ में आया? ये वाला स्टेप समझ में आ गया? एक बार और बताइए। ये जो पूरा टर्म है इसको मुझे माइनस में करना है, तो मैंने इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी ना, एक को चेंज करूंगी तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा ना अंदर के ब्रैकेट को। यस। तो मेरा ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, इसलिए ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया। अभी क्लियर? यस। बस यही मैंने किया। तो हमारा एसिडिक बफर का फॉर्मूले में ये चेंज है। बेसिक बफर में क्या था? सीधा pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन सॉल्ट अपॉन एसिड, जिसे आप कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड बोल रहे हो। यहाँ पे क्या है? 14 माइनस pK माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। समझ में आया? ये डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में। ये हो गया बेसिक बफर का। एसिडिक बफर का क्या था आपका? pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड था, याद है? यस, लेकिन वो बेस वाले में प्लस नहीं आना चाहिए, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन। किस पे? हाँ, अरे किस पे? अरे वो बेस वाला है जो pH इक्वल्स टू 14 माइनस Kb प्लस लॉग आना चाहिए ना। कैसे? अगर आप ब्रैकेट में माइनस से इंटू कर रहे हो ताकि आपको माइनस पीके भी मिल जाए, तो अंदर की सारी वैल्यूज भी माइनस से इंटू होगा। आप ऐसे ही तो कहना चाह रहे थे। मेरे को इसको देखो, इसको, ठीक है, इस टर्म को देखना, माइनस साइन को बाहर। अगर मेरे को खाली ये टर्म देखनी है, सपोज करो आई एम टेकिंग ओनली दिस टर्म, इसको मैं कैसे लिखूंगी? लॉग सॉल्ट माइनस लॉग वीक बेस से लिखूंगी ना। यस। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो इसके अंदर, अब बताओ। गुरमा, ये तभी अभी हमारे में क्या गिवन है, हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है वो लॉग सॉल्ट माइनस में है। हाँ, तो आपने यहाँ पे माइनस लिख दिया है। ये वाला साइन बोल रहे हो तुम? हाँ। अरे ये साइन बाद में नहीं चेंज होगा, आपका पूरा ओवरऑल वैल्यू को देखो ना। अरे भगवान, बदलने के बाद ही तो लॉग निकाला है। और तो क्या वही नहीं। तो बदलने के बाद लॉग लगाया ना हमने, तो इसलिए माइनस में ही तो रहा, चेंज क्यों हुआ वो? ओ गॉड, ये दोबारा दोबारा करवाते हैं मुझसे काम ना सारा। देखो, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साइड, जो हमने कॉन्सेंट्रेशन लिखी है ना, मैं वहां से दोबारा से शुरू करती हूँ। सो शायद तुम लोगों को क्लियर हो। हमने लिखा के बी इज इक्वल टू, क्या था के? सॉल्ट, राइट? OH माइनस वीक बेस था। यहां तक तो क्लियर है? हाँ। राइट? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा Kb वीक बेस अपॉन सॉल्ट टू OH माइनस। ठीक है। यस, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? POH। अगर मैं POH लगा रही हूं तो इस साइड में क्या करूंगी? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस होगा, राइट? तो ये माइनस साइन को लेके मैंने क्या किया? लॉग Ka इंटू WB अपॉन सॉल्ट, यही किया। ठीक है। ठीक है,
अब जब मैं इसे खोलूंगी तो माइनस का साइन बाहर रखा मैंने, log KA प्लस log WB माइनस log ऑफ सॉल्ट, ठीक है। माइनस खोल लो, तुम शायद यहीं से कंफ्यूजन हो रहा होगा। नहीं, वो तो Let मैंने us भी खोल के रखा है। ठीक है, अभी क्लियर है? इसको इसके नीचे लिख ले, ऐसे लिख सकती हो, राइट? अब ये देखो ये क्या है, POH माइनस, ये है POH माइनस। अब मुझे POH को PH में बदलना है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, राइट? ठीक। मैं इसकी जगह 14 माइनस POH लिख सकती हूँ, सॉरी मुझे इसकी जगह लिखना है, सॉरी, तो मैं 14 माइनस PH लिख सकती हूँ। यस। तो क्या लिखा, 14 माइनस PH लिखा। ठीक है। ये किसके बराबर लिखा है मैंने, POH माइनस के बराबर। यस। अब PH चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा, इस पूरे को इधर लाना पड़ेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 14 माइनस, अब ये वाला इधर आया है तो ये माइनस का साइन बदल गया लॉग प्लस में। ठीक है। हाँ, ये प्लस था, ये हो गया माइनस में। यस, यस। किसके बराबर हो गया, PH के बराबर। ठीक है। ठीक है, अब सिर्फ इसकी जगह पे तुम क्या लिखोगे, ये देखो 14 माइनस P के भी, मैं, अरे भगवान तुम लोग एक तो बताते नहीं हो, मैं ए लिखती जा रही हूँ हर जगह, ये B है भाई, देख लिया करो। हमने क्या लिखा, माइनस P के भी प्लस, सॉरी नहीं माइनस का साइन है, माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन WB इज इक्वल टू PH। यही तो निकाला था मैंने पहले भी, क्या दिक्कत थी? समझ गया। भाई पहले भी तो मैंने यही किया था ना, याद आया? यस। यस। ठीक है, के भी माइनस पी के भी होता है। नहीं, रुको चुप, हम लिखते हैं TKA इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KA। अगर मेरा ये माइनस इधर लगा दो, क्या दिक्कत है? समझ गया। ऐसे लगता है प्राइमरी क्लास को पढ़ा रही हूँ कभी कभी। अब हम कहते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे बफर हो, वो कितने तक का रेजिस्ट कर पाता है, मींस अपने पीएच को मेंटेन करने की डेफिनेशन उसकी क्या, क्या एग्जैक्ट 7 रखेगा, अगर किसी का सॉल्यूशन का 7 है तो, या 7.5 करेगा, या 8 करेगा, या 6.5 करेगा, या 6 करेगा, मतलब एक रेंज तो सेट होगी ना उसकी। तो वो रेंज सेट होती है +-1। अब इसको कैसे जस्टिफाई करें, ये हम कैसे बताएं कि कोई भी सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा से ज्यादा +1 या -1 तक ही जा पाता है। इसको जस्टिफाई हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। हमने हर बारी क्या लिया है, ये लिया है, देखो हमने एसिडिक बफर में भी सॉल्ट अपॉन एसिड लिया, बेसिक बफर में भी सॉल्ट अपॉन बेस लिया। अगर मैं लॉग के चीज में इन दोनों की जो भी रेशो आती है, वॉट एवर रेशो, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, अगर मैं इन दोनों की रेशो को सपोज करो 10 कर दूं, ऐसा कुछ कर दूं कि इनकी रेशो 10 आए, राइट? तो log 10 कितना होता है, 1, राइट? log 10 की वैल्यू 1 होती है।
तो लेट अस टेक द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या था? pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, यही था। मैंने कहा इसकी पूरे की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो मेरा सॉल्यूशन क्या निकला? pKa प्लस 1 मींस अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो मेरे pH में 1 की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर मैं इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 कर दूं तो 1/10 कितना होता है? -1। तो यानी मेरा pH हो सकता है pKa -1। तो मैंने इससे कंक्लूजन क्या निकाला? इससे कंक्लूजन ये निकाला कि pH की जो एक रेंज है दैट कैन बी pKa ±1, और ये बेसिक बफर को भी एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? यानी कि अगर बफर सॉल्यूशन अपना pH का चेंज लाने की उसको परमिशन है तो वो परमिशन सिर्फ इतनी है कि वो एक बढ़ा सकता है या एक कम कर सकता है, इससे ज्यादा pH के अंदर वो चेंज अलाउड नहीं है उसे करना। समझ आ गई अभी कि बफर सॉल्यूशन क्या है? यस गुड। माइक में ऊपर देख करना क्या लिखा है वो ऊपर? मैंने लिखा है ±1, यानी आप एक बढ़ा सकते हो या एक कम कर सकते हो, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एसिडिक एंड बेसिक बफर। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन या कुछ डाउट बचा इसमें अभी? नहीं। ओके अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी के एप्लीकेशन, जिसमें तुम्हें पीपीटी या कैसे बनता है तो हम कैसे बताएं कि एक सॉल्यूशन की वैल्यू देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें पीपीटी बन रहा है कि नहीं बन रहा, कि ये सॉल्युबल है कि नहीं है, या ये बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं है। राइट तो हमें ये चीज अभी बतानी है, तो ये हम कल पढ़ेंगे वरना तुम्हारे लिए आज ओवर हो जाएगा। ओके चलो।